हे एवरीवन, आई एम शरण्या एंड वेलकम बैक टू अस एंड द लिटिल वन। आज हम प्लानिंग करने वाले हैं ऑल अबाउट द ईयर 2026 एंड आई विल बी शोइंग यू हाउ डू आई प्लान माई एंटायर ईयर इन एडवांस एज अ मॉम एंड अ कंटेंट क्रिएटर। दिस इज़ द प्लानर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने अमेजोन से लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो यू कैन चेक। दिस इज़ द अनडेटेड प्लानर। तो इसमें डेट नहीं है, बट जो इलस्ट्रेशंस था एंड द कैटेगरीज एवरीथिंग विच आई वांटेड सब कुछ था, तो आई थॉट टू गो विद दिस वन। इसके साथ फ्यू शीट्स आई गॉट फॉर द स्टिकर शीट्स। सो बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको एक ग्लांस में दिखाती हूँ कि हाउ डिड आई मेंटेन माई प्रीवियस ईयर्स प्लानर। सो जो पहला है, दिस इज़ अ डेटेड प्लानर फ्रॉम द आर्ट लूम। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस वन विच कंटेन्स मेजरली ऑल द कैटेगरीज। एंड ये प्लानर 2024 का है। एज यू कैन सी ये बहुत छोटू सा है, इसमें सिर्फ एक पेज ईयरली ग्लांस का है एंड जो मंथ है उसको डिवाइड कर दिया गया था, नथिंग एक्स्ट्रा इन दिस। ये वो तब टाइम था जब मैं डिजिटल से फिजिकल प्लानर में शिफ्ट कर रही थी एंड आई वांटेड वन प्लेस जहाँ पे मैं मेरा रोज़ का जो टू डू लिस्ट होता है वो मैं लिख सकूँ। तो उस टाइम पे वो मुझे ठीक लगा था, तो मैंने वो लिया। एंड दिस वन इज़ 2021 का प्लानर। एज यू कैन सी ये पूरा प्लानर मैंने खुद बनाया, तो ईयरली मंथली मैं खुद बनाया करती थी बिकॉज इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी कि जैसा मुझे चाहिए वैसे मैं कस्टमाइज़ करके अपना प्लानर अकॉर्डिंगली मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बनाती थी। बट देन प्रेगनेंसी के बाद इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट टू मेंटेन माई ओन प्लानर। तब मैं डिजिटल शिफ्ट हुई थी एंड देन आई रियलाइज कि आई एम नॉट अ डिजिटल पर्सन, मुझे मेरा फिजिकल प्लानर चाहिए होता है। सो बट टाइम कंज्यूम भी ज़्यादा हो रहा था। देन आई शिफ्टेड टू बाय द प्लानर्स फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। तो ये मेरा पूरा अभी तक का, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, 2019 तक का मैंने पूरा रखा हुआ है अपने पास प्लानर। सो दिस इज़ समथिंग जो मैं बहुत पहले से कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपना डे, अपना मंथ, अपना ईयर पहले से ही पूरा प्लान करके रखूँ, जिसके वजह से जो मेरा डे टू डे रूटीन है वो बहुत स्मूथली फंक्शन करता है। मुझे मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिलता है एंड उसके साथ साथ मुझे अपने खुद के लिए भी बहुत टाइम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे बातें करते रहूँगी कि हाउ डू आई प्लान, मैं कैसे प्लान करती हूँ, क्यों करती हूँ। तो उससे पहले लेट्स स्टार्ट प्लानिंग फॉर द ईयर 2026। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने एक रफ ड्राफ्ट बना लिया है जो मैं अपने प्लानर में इंक्लूड करने वाली हूँ एंड बेस्ड ऑन दैट कैनवा में मैं एक टेम्पलेट लूँगी, कोलाज फोटो टेम्पलेट, सो दैट इट्स ईजी फॉर मी टू टेक अ प्रिंट आउट एंड जो भी फ़ोटोज़ मुझे चाहिए उन सबको मैं पिंटरेस्ट यूज़ करके वहाँ से मैं सारे फ़ोटोज़ को एक फ़ोल्डर में सेव करूँगी एंड देन आई अपलोड दोज फोटोज़ इन कैनवा, सो दैट ये मेरा बहुत सारा टाइम सेव करेगा एंड आई कैन ईजिली टेक प्रिंट आउट और मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ अपने प्लानर में। इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद भी डूडल कर सकते हो या तो आप उसको खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, बट राइट नाउ आई प्रेफर टेकिंग अ प्रिंट आउट, तो मैं प्रिंट कर रही हूँ। टू सेव टाइम मैं स्टिकर्स यूज़ करने वाली हूँ अपने प्लानर में। तो फ्यू शीट्स ऑफ स्टिकर्स आई गॉट फ्रॉम द प्लानर, जहाँ से मैंने प्लानर लिया उससे ही मिल गया था एंड कुछ मेरे पास पहले से था एंड फ्यू स्टिकर्स आई ऑर्डर्ड सेपरेटली फ्रॉम द अमेज़ॉन। सो प्लानर फिल करने से पहले मैं आपको ओवरऑल दिखा देती हूँ इस प्लानर में क्या क्या है। सो इट्स अ स्टिकर, नेम स्टिकर, देन अ लेटर टू फ्यूचर सेल्फ। दिस इज़ द मेन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है एक प्लानर में, द विजन बोर्ड, जहाँ पे मैं पूरे स्टिकर्स जो भी मैंने कट आउट लिए उनको यहाँ मैं पेस्ट करूँगी। नेक्स्ट फ्यू पेजेस वे फॉर माई गोल्स, जहाँ पे वाई, व्हाट इज़ द डेडलाइन, वो सारी डिटेल्स इसमें फिल करेंगे। देन ग्रैटिट्यूड जार, उसके बाद है इज़ आइडिया बैंक, तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लली आई बी यूजिंग इट फॉर माई यूट्यूब आइडियाज़ एंड देन फ्यू मोर पेजेस माई लाइफ लाइन, तो बर्थ से लेके अभी तक का व्हाट इज़ द मेजर अचीवमेंट्स या फेलियर जो भी मुझे लिखना है मैं वहाँ लिख सकती हूँ। एंड देन माई फेवरेट मोमेंट्स, देन आई लाइक दिस पेज हियर, द प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, उससे क्या इम्पैक्ट होता है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो ऐसे 3 पेजेस उन्हें दिया हुआ है। एंड देन दिस वन अगैन डिसीजन मेकर्स, तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे डिसीजन में लेने में मुश्किल हो रही है, वी कैन जस्ट यूज़ दैट पेज। एंड देन बिल्ड ट्रैकर, फाइनेंशियल ओवरव्यू, तो ये सब जब मैं भरूँगी तब करेंगे। एंड दिस वन पेज इज़ फॉर द ओवरऑल और हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट डेट्स जो होती हैं, एनिवर्सरी, बर्थडेज, वो सब मैं यहाँ पे लिखूँगी। एंड देन द मंथली ओवरव्यू ऑफ द मंथ, एंड जो मंथ है उसको बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, एज यू कैन सी द हैबिट ट्रैकर। एंड दिस इज़ अनडेटेड, तो मैं बैठ के अभी इसमें डेट्स लिखने वाली हूँ, विच आई डोंट थिंक सो विल टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स। और उसके बाद मंथली इनकम, एक्सपेंस एंड देन मंथली रिव्यू एंड में
कि हाउ वाज माय मंथ, वो सारी चीज़ भी इसमें ऐड की गई हुई है। एंड हाउ डिड माई मंथ गो, उसमें मैंने क्या अचीव किया, वॉट वॉज द गोल, एंड हाउ मच रेटिंग विल आई गिव फाइनेंशियली या हेल्थ वाइज। तो हर चीज़ को इन्हें छोटे छोटे कैटेगरीज में डिवाइड करके बहुत बहुत अच्छे से बनाया गया हुआ है। सो आई एम स्टार्टिंग विथ फिलिंग द डेट्स एंड डेज इन माई प्लानर। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है प्लानर की इज़ लाइक आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ टाइम आप उसे जितना फैंसी बनाना है बना सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव अ टाइम आप एक सिंपल ब्लैक पेन यूज़ करके अपना प्लानर बना सकते हो। इट कैन बी एज सिंपल एज यू वॉन्ट इट टू बी। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि एक प्लानर के लिए एक डायरी ही होना ज़रूरी है। देर आर नंबर ऑफ वेज। आप डिजिटल भी यूज़ कर सकते हो, आप फोल्डर्स भी यूज़ कर सकते हो वेयर यू कैन सेग्रीगेट द फोल्डर इनटू मंथ्स। एंड आपका अगर मील प्लानर हो या हैबिट ट्रैकर हो या डेली ट्रैकर हो, यू कैन यूज़ दैट अकॉर्डिंगली। सो द नेक्स्ट पेज इज़ ऑन लेटर टू माई फ्यूचर सेल्फ बिफोर द जर्नी बिगिनस। तो यहाँ पे मैं अपने आप को लेटर लिखूँगी फॉर माई फ्यूचर सेल्फ, जहाँ पे मेनली आई वॉन्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ कि वॉट एग्जैक्टली मैटर्स टू मी, हाउ आई फील करंटली, एंड मैं मेरा जो अगला साल है कैसा जाना चाहिए, हाउ वॉट शुड आई मेनली फोकस ऑन, ये सारी चीज़ मैं इसमें लिखती हूँ। एंड वट काइंड ऑफ पर्सन आई वॉन्ट टू बी फॉर माई फैमिली एंड माई सेल्फ। एंड साथ ही साथ आई रिमाइंड माई सेल्फ, जब भी मुझे बहुत लो फील होता है, आई जस्ट रीड दिस पेज जहाँ पे आई रिमाइंड माई सेल्फ कि आई डोंट हैव टू डू एवरीथिंग परफेक्टली। देर विल बी सम डे जहाँ पे जैसा मैंने सोचा है, जो मेरा रूटीन है, सेम वैसी चीज़ फॉलो नहीं हो पा रही है, या फिर जो मैंने सोचा था वैसे नहीं हो पाया। तो नॉट टू फील बैड अबाउट इट, एंड इंस्टेड ऑफ उसके बारे में ज़्यादा सोचना, जस्ट स्लो इट डाउन। एक दिन का रेस्ट ले लो, 2 दिन का रेस्ट ले लो, एंड कम बैक ऑन द थर्ड डे और हाउ एवर यू फील लाइक। तो जिस दिन मुझे बहुत लो फील होता है, आई जस्ट रीड दिस लेटर फॉर माई सेल्फ एंड इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी, और मैं फिर से अपना जो ट्रैक होता है उसमें आ जाती हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जब ये लेटर मैं खुद पढ़ती हूँ, इट गिव्स सच अ नाइस फीलिंग टू सी कि मैं इतने दूर, हाउ डिड आई केम एंड स्टे grounded, and whatever I wanted I could able to achieve it. सो छोटे से ब्रेक के बाद अपना मैं प्लानर कंटिन्यू कर रही हूँ। नेक्स्ट वॉज विजन बोर्ड, बट मैं उसको अभी थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। उससे पहले मैं बाकी सारे जो पेजेस है उसको कंप्लीट करके लास्ट में विजन बोर्ड बनाऊँगी। तो अभी ये जो पेज आप देख रहे हो, इट वॉज फॉर टू राइट सम नोट्स, जिसको मैं चेंज कर रही हूँ मेरे डेली रूटीन या डेली शेड्यूल लिखने में। तो मैंने जो लिखा हुआ था उसको कवर करने के लिए वाशी टेप यूज़ किया एंड यूजिंग अ मार्कर। एंड इस पेज में मेरा पूरा जो डेली रूटीन रहता है मॉर्निंग 6 o'clock से लेके नाइट 10 o'clock तक का, वो मैं लिखने वाली हूँ। डेली रूटीन इज़ नॉट अबाउट कि आपको एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना है एंड जो आपने अपना शेड्यूल बनाया यू हैव टू बी परफेक्ट ऑन दैट। दिस वी क्रिएट फॉर सम स्ट्रक्चर फॉर द डे, ताकि आपके माइंड को पहले ही पता रहे कि आपका डे कैसे जाने वाला है, बिकॉज देयर इज़ फ्यू थिंग्स जो कॉमन रहने वाला है एंड विच इज़ गोना बी द सेम एवरी डे। सो एज अ वर्किंग मॉम स्पेशली देर आर मेनी रोल्स जो हमको मैनेज करना पड़ता है, फ्रॉम फैमिली, वर्क, किड्स, होम, एंड खुद का भी बहुत सारी चीज़ें होती है विच वी नीड टू कंसिडर। सो जो रूटीन होता है इट हेल्प्स फॉर एवरीथिंग कि बहुत स्मूथली पूरा डे जो है वो हमारा स्ट्रेस फ्री जाए। एंड जब जो बेसिक आपके डे का ऑलरेडी प्लान रहता है, तो जो आपको एक्स्ट्रा डिसीजंस लेना पड़ता है ऑल द टाइम, वो टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है मुझे खाना 3 टाइम बनाना है एंड इफ़ आई ऑलरेडी हैव अ मील प्लानर फॉर दैट, और मुझे पता है कि कौन से टाइम पे मुझे खाना बनाना है, तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम मेरा सोचने में भी और स्पेशली स्ट्रेस में भी। तो that is one thing which I like about. And yes, one more thing, my routine is flexible, it's not fixed, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं as being a content creator, मुझे कभी शूट के लिए बाहर जाना पड़ता है या तो फिर सडनली कुछ और काम आ जाता है, एंड बीइंग अ मॉम बच्चों का कुछ रूटीन है, उनके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तो आई कीप इट फ्लेक्सिबल। जो ओवरऑल मेरा डे रहता है इट गोज़ ऑन द सेम फ्लो, बट स्टिल इट्स फ्लेक्सिबल। अगर कुछ और चेंजेस आता है तो आई डू इट अकॉर्डिंग टू दी वॉट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट डे। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जब आप अपना रूटीन बना रहे होते हो उसको कंसिडर करना चाहिए।
तो ऑन दिस टॉपिक कि डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, व्हाट ऑल नीड टू बी कंसिडर, ये बहुत बड़ा एक्चुअली एक टॉपिक है. सो आई एम थिंकिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ओनली ऑन द डेली रूटीन. तो मे बी इन द फ्यूचर और इन सम टाइम यू विल सी दैट वीडियो टू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, माई गोल्स. इस प्लानर का ये जो सेक्शन है मुझे बहुत क्यूट लगा, द वे दे हैव इलस्ट्रेटेड इट और क्रिएटेड इट. तो 8 सेक्शंस दे दिए हैं उन नई गोल्स के लिए, जिसमें गोल्स, वाई, व्हाट एक्शंस नीड टू बी टेकन और उसका डेडलाइन क्या है. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इसमें दिया हुआ है बहुत अच्छे से. यू नीड टू जस्ट फिल इट आउट. तो व्हेन आई सेट माई गोल्स, मैं इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती हूँ. आई ट्राई टू कीप इट जितना सिंपल हो सके, बिकॉज जस्ट टू राइट मेरा गोल्स ये है एंड देन नॉट टू अचीव, उससे बेटर है जो मेरे से हो सकता है एंड जो मेरा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आई फिल इट अप. तो बेसिकली आई डिवाइड माई एरियाज इनटू 4 सेक्शंस, जो होता है हेल्थ, फैमिली, वर्क एंड फाइनेंस. तो हेल्थ में इट्स ऑल अबाउट, जैसे मेरा इस साल का जो टारगेट है दैट इज़ रन 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, जिसका डेडलाइन मैंने एक्चुअली पूरे साल का रखा, बट दिस इज़ समथिंग विच आई वांट टू अचीव नेक्स्ट ईयर में. उसके लिए क्या एक्शन स्टेप्स हो सकता है एंड वाई आई नीड इट, वो उसमें मैं मेंशन करती हूँ, ताकि जब भी मैं अपना ये डायरी ओपन करती हूँ और प्लानर ओपन करती हूँ, आई जस्ट गिव इट अ ग्लांस. और अगर मूड नहीं भी कर रहा होता ना, अपने आप यू फील मोटिवेटेड एंड आप करना शुरू कर देते हो. द नेक्स्ट वन इज़ फैमिली गोल्स, जिसमें मोर क्वालिटी टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली. बच्चों के जो रूटीन है इट शुड बी फ्लेक्सिबल, प्लस ऐसा जो मैं उनके साथ कर सकूं एंड वेन एवर दे नीड अस, हम उनके लिए प्रेजेंट रहे. एंड जो भी फैमिली गोल्स है लाइक विच इवन इंक्लूड आर ट्रैवल थिंग. तो जो ट्रैवल है वो मैं फैमिली में ही डालती हूँ, बिकॉज वी ट्राई टू ट्रैवल विद द फैमिली. सो हमारा जो भी ट्रैवल का पार्ट रहता है वो भी मैं इस फैमिली गोल्स में ही डालती हूँ. देन कम्स वर्क, कि वॉट नीड टू बी फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट फॉर माई वर्क एंड मुझे क्या अचीव करना है, वॉट आर माई टारगेट्स, वो सारी चीज़ मैं वर्क में लिखती हूँ. लास्ट इज़ द फाइनेंस, जहाँ पे हाउ मच आई नीड टू सेव दिस ईयर, मेरा एक्सपेंस जो है वो कैसे प्लान करना है एंड what are the investments I am doing as a family. Like this all me and Prabhu sit together and discuss everything. उसके बाद ही मैं यहाँ लिखती हूँ डायरी में, बिकॉज जो भी हम कर रहे हैं it should be in sync. So this is what I mention in my goals. Next is the gratitude jar, जहाँ पे मैं लिखूँगी कि for what all I am grateful for. तो ये बहुत छोटी सी एक चीज़ है, बट अगर आप इसे फॉलो करोगे तो यू विल realize how important it is, because writing a gratitude journal every day or once in a week, it actually helps जो आपका focus है in the life कि what is missing in our life, वो directly आपको ले जाता है वहाँ से to what's already there with you in the life. इट डज़न हैव टू बी बिग थिंग्स, जो आपका डेली लाइफ का सिंपल मोमेंट्स भी होता है, जैसे कि आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, आप अपने बच्चों को पार्क लेके गए, यू हैड अ 1-on-1 टॉक विथ योर पार्टनर. जो भी छोटी छोटी मोमेंट्स हैं आप उसको भी मेंशन कर सकते हो, दैट इज़ इनफ. एंड अगर आप वर्किंग मॉम हो, होम मेकर हो, या आपका बिजनेस हो, एनीथिंग इट कैन बी, तो जो डे होता है दैट इज़ वेरी बिजी एंड टायरिंग, एंड ग्रैटिट्यूड हेल्प्स टू स्लो डाउन. एंड जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करते हो उस टाइम पे अगर आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो तो इट योर माइंड एक्चुअली इट फोकसेस मोर ऑन दी गुड थिंग्स ऑफ योर लाइफ एंड जो आपके पास है. एंड राइटिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल इज़ नॉट समथिंग जो मैं बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ. रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है ये करना, एंड ओवर टाइम मैंने खुद अपने अंदर ये चेंजेस नोट किया है. जो हैबिट है ये जर्नल लिखने का, इट ब्रिंग्स मोर ऑफ पॉजिटिविटी, मेरा माइंड को शांत करता है एंड एक पर्सपेक्टिव देता है मेरे को किसी चीज़ को देखने के लिए. सो या आई जस्ट लव इट टू गेट more motivated and to be happy, more happier in the life. So this is why I try to maintain a gratitude journal. Let's move to the next one. So this 2 pages is for the idea bank.
तो यहाँ पे दिस पेज मैं जो यूज़ करूँगी वो रहेगा मेरा यूट्यूब का जो कंटेंट प्लानिंग है, या जो मेरा आइडियाज़ है यूट्यूब में कौन से मुझे वीडियोस बनाने हैं. सो आई विल बी मैंशनिंग ऑल दैट. तो अभी के लिए तो मैं इसको सिर्फ ट्रैवल, पेरेंटिंग एंड देन ऑर्गेनाइजिंग उसका बस कैटेगरी बना के छोड़ दी हूँ. बाद में आई विल बी फिलिंग इट अप. नाउ लेट्स मूव टू माई फेवरेट पार्ट ऑफ द प्लानर, विजन बोर्ड. सो हर एक साल के एंड में मैं ये विजन बोर्ड बनाती हूँ एंड हर साल के एंड में आई एनालाइज ऑल्सो. तो ये जो विजन बोर्ड है इट्स नथिंग बट विजुअली आई सी माई नेक्स्ट ईयर कि मेरे को किस चीज़ के टूवर्ड्स काम करना है, what I want to achieve and how I want my next year to be. तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कटआउट्स ले लिए थे जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था. आई यूज़ कैनवा, आई यूज़ पिंटरेस्ट एंड जो भी चीज़ होती है उन सबको मैं प्रिंट करके छोटे छोटे कटआउट्स में ले लेती हूँ ताकि इट्स ईजी फॉर मी टू पेस्ट एंड यू कैन डूडल इट, यू कैन राइट अबाउट इट, इट्स ऑल अप टू यू. नाउ लेट मी टेल यू कि विजन बोर्ड मैं सबसे एंड में क्यों रखती हूँ. बिकॉज जैसे आपने मेरा गोल वाला सेक्शन देखा था वहाँ पे मैंने फैमिली, वर्क, ट्रैवल, पर्सनल ग्रोथ एंड होम सब चीज़ का जो भी मेरा गोल है अगले साल का वो इंक्लूडिंग फाइनेंस जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट, सेविंग सारी चीज़ें होती हैं. तो उन सबको कंसिडर करते हुए मैं प्लान करती हूँ कि मेरा नेक्स्ट ईयर जो है उसमें मैं क्या विजन रखती हूँ, व्हाट आई नीड टू टेक केयर ऑफ. इट कैन बी एनी थिंग. तो कुछ मुझे ख़रीदना है, जहाँ ट्रैवल करना है, इट्स सम टारगेट फॉर माई वर्क या तो फिर रिलेटेड टू माई हेल्थ. तो इन सबको कंसिडर करते हुए दैट इज़ माई गोल्स, माई फाइनेंस, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है, बेस्ड ऑन दैट आई कम एट द एंड फॉर द विजन बोर्ड. सो बेसिकली इसको मैं 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ जैसे कि फैमिली, हेल्थ, वर्क, ट्रैवल, होम एंड पर्सनल ग्रोथ. एंड उसके रिलेटेड मुझे जो भी लगता है आई टेक अ प्रिंट आउट एंड मैं उसे पेस्ट करती हूँ. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो भी मैंने विजन बोर्ड में लगाया है या विजन मैं कर रही हूँ वो हर साल पूरा 100% अचीव होता है. बट येस 70-80% पक्का से होता है बिकॉज बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द रियलिटी मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया हुआ है. एंड दिस विजन बोर्ड मैं रोज़ सुबह जब भी अपना डे शुरू करती हूँ आई कम टू माई प्लानर, आई ओपन इट एंड मैं रोज़ देखती हूँ ये. इट लाइक अ जेंटल रिमाइंडर टू मी टू स्टे फोकस्ड, to stay motivated and to get aligned with what actually and truly matters to me. These were the few more pages जिसमें finding my ikigai it was there, I just filled it out. Then my lifeline birth से लेके अभी तक का till today what were my achievements and what all happened in my life. And then the next one is my favorite memories. So again for this I have taken out some प्रिंट्स ऑफ माई फेवरेट मेमोरीज़ का जो भी फ़ोटोज़ था मेरे पास उनको मैंने लेके आई एम जस्ट गोना पेस्ट इट ओवर हियर. देन नेक्स्ट कम्स इज़ द हेलीकॉप्टर व्यू जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, अपॉइंटमेंट, रिमाइंडर्स जो भी रहता है पूरे साल का दैट आई एम गोना राइट इट डाउन. एंड देन यहाँ से शुरू होता है मंथली प्लानर. सो मंथली प्लानर आई एम नॉट गोना डू इट टुडे. ये मैं 31 जनवरी को शाम को या तो रात को बैठ के करूँगी फॉर द मंथ्स. सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय and an advance happy new year to you all and have a great year ahead. Until next time, tata bye bye, take care.